नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस फैसले की करने जा रहे हैं जिस फैसले ने बिहार के उच्च शिक्षा को कोसों दूर पटरी से पहुंचा दिया है, जहां से लौटना मुश्किल है। और इसकी एक वजह कुलपति की नियुक्ति भी है। पता नहीं नीतीश कुमार को बिहार के प्रोफेसर से किस बात की खुंदक रही या क्या रहा। वो कभी भी बिहार के लोगों को वाइस चांसलर बनाने में विश्वास नहीं रखते थे और इस वजह से यूपी वाले का चारागाह बिहार बन गया। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रही होगी नीतीश कुमार को, इस वजह से यूपी वाले को थोड़ा ज़्यादा सहूलियत उन्होंने दी। लेकिन यूपी वालों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी आए, सुधार हो, इस पर कम ही ध्यान दिया। ज़्यादा ध्यान चारागाह में, क्या कह सकते हैं, चारा निकालने में ही लगा। एगो सबौर कृषि विश्वविद्यालय का हाल सुन ही रहे हैं, किस तरीके का खेल उन्होंने किया है। दूसरी चर्चा इन दिनों, जनाब को जरा देखिए, ये है वाजपेयी जी है, नाम वाजपेयी जी है, खादी का शर्ट पहने हुए हैं, बुलंदखंड से आते हैं यूपी के। अपने यहाँ एक डीएन गौतम डीजीपी हुआ करते थे, वो भी बुलंदखंड के थे, वो तो बिहार के हो गए। उनकी ईमानदारी की चर्चा आज भी होती है, उनकी पुलिसिंग की चर्चा आज भी होती है, उस जमाने में उन्होंने जो किया था। हालांकि इनकी चर्चा किसी और वजह से हो रही है, और जिस वजह से चर्चा हो रही है वह कह सकते हैं कि समझने के लिए काफ़ी है कि ये जनाब बुंदेलखंड से बिहार क्यों आए हैं। अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने 15 कॉलेज, नए कॉलेज खोलने का एफिलिएशन इन्होंने दिया है। उसको लेकर छपरा में बड़ा बवाल मचा हुआ है। शिक्षक एसोसिएशन से लेकर मीडिया लगातार इन खबरों के सहारे वाजपेयी जी को आईना दिखा रही है। लेकिन वाजपेयी जी ठहरे वाजपेयी। आईने दिखाने का मतलब क्या है? क्यों ये आईने देखें? किस बात के लिए देखें? राज्यपाल बदल जाए, राज्यपाल के ओएसडी चमथू बदल जाए, उससे क्या मतलब है? हम जिस उद्देश्य से आए हैं और जो लक्ष्य लेकर आए हैं कि बिहार को चारागाह बनाकर रखना है और चारा खा के चलना है, तो फिर ये सब देखने की जरूरत क्या है? उसी छपरा यूनिवर्सिटी में एक शर्मा जी वाइस चांसलर हुए, जो 70 कॉलेज को एफिलिएशन दे दिया। और उस एफिलिएशन की पॉलिटिक्स ऐसी हुई कि सरकार भी एक समय में आकर कहा कि नहीं नहीं ठीक है, विद्यार्थी के हित में रहने दीजिए। लेकिन बात हाईकोर्ट तक गई। हाईकोर्ट ने सभी कॉलेजों का एफिलिएशन रद्द कर दिया। सब पॉकेट में चला था, झोला में, जैसे बिहार में पहले झोला में डिग्री बिकता था, उसी तरीके से। और उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी में भी ये खेल हुआ, फिर बाद के दिनों में छपरा यूनिवर्सिटी में भी खेल हुआ। तो उसके बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच का एक आदेश आया कि ये जो एफिलिएशन की प्रक्रिया है ना, वाइस चांसलर अगर देते हैं तो 14 सितंबर से लेकर 14 जनवरी तक, देख लीजिए ये जजमेंट की कॉपी है। वाजपेयी जी, आपके पास अगर ये जजमेंट की कॉपी नहीं है तो इस कॉपी को आप निकाल लीजिए। हो सकता है आपको जानकारी ना हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जानकारी तो आपको पूरी तौर पे होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, सारी चीज़ें तो जानकारी के बगैर यहाँ तक थोड़ी पहुँच सकते हैं। सब तरह की जानकारी इनको रहती है। ऊपर टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बाएं, टेबल के दाएं क्या होता है सब पता है। यहाँ उसी आधार पर तो लोग आते हैं, आ रहे हैं। ये जनाब हाईकोर्ट के आदेश, उस आदेश के बाद गवर्नर और सरकार की भी चिट्ठी है
कि एफिएशन इस दौरान आप नहीं दे सकते। फिर भी इन्होंने नहीं माना। क्यों मानेंगे भाई? जिस आधार पर इनकी नियुक्ति हुई है उस आधार पर मानने की बात कहां है भाई? क्या देखकर नियुक्ति किए हो भाई? कैसे नियुक्ति किए हो? हम क्यों मानूं आपकी बात? बहुत ज्यादा होगा तो राज्यपाल और अरुण चंचू साहब बदल गए तो दूसरे जो आए हैं उनसे भी मिल लेंगे, वो भी जो हुक्म करेंगे वो हुक्म पूरा कर देंगे। लेकिन ये सब चीज फालतू है, सब हाई कोर्ट का जजमेंट का क्या मतलब है? अरे हम आए हैं कॉलेज खुलवाने के लिए, नई नई चीजें तैयार होगा तब ना हम सब कुछ लेकर वापस लौटेंगे। अरे जो फसल हम लगाए हैं काट के जाएंगे कि नहीं, कि हम बिना काटे चले जाएं? ऐसा भी हुआ है क्या? तो वाजपेयी जी चतुर, कैसे छोड़ देंगे? तो लग गए हैं फसल काटने में, और जैसे जैसे फसल की कटाई वो कर रहे हैं विवाद बढ़ रहा है। देखिए भास्कर ने भी खबर छाप दी है कि जनाब क्या कर रहे हैं। सीनेट और सिंडिकेट की बैठक भी होने वाली है। छपरा की धरती है। वैसे जहाँ तक मेरी समझदारी है ना, आरा, छपरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, यहाँ के जमीन में जो है ना ताकत नहीं है, न भ्रष्टाचार से लड़ने का और ना ही अपनी बात को मजबूती से रखने का। अपने अंदाज में जीने का ये लोग माहिर है। सत्तू खाते हैं ना। पहले बॉर्डर पर जाके लड़ते थे तो एक जज्बा था कि चलिए हम फौज में हैं। पता नहीं उस जमाने में भी जो है सो किस तरीके की लड़ाई ये लोग लड़ते होंगे। लड़ाई पर हम उनके क्या कह सकते हैं कि उनके ताकत पर, उनके आत्मबल पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पर तो ये लड़ लिए, लेकिन जहां इनके बच्चों के भविष्य जहां टिका हुआ है, जहां इनके आने वाली पीढ़ी का भविष्य टिका हुआ है, ऐसे जगह पर नहीं लड़ पाते हैं। बहुत कमजोर हो जाते हैं, किसी न किसी प्रभाव में बह जाते हैं, या फिर राजनीति इतनी होती है ना, अब कह नहीं सकते। तो छपरा भी वही धरती है। लड़ने वाले बहुत कम लोग हैं सामाजिक इश्यूज को लेकर। तो वाजपेयी जी इसका लाभ उठा रहे हैं। वाजपेयी जी को हम स्मरण दिला दें। वहीं यूपी के वो गुप्ता जी आए थे वाइस चांसलर बन के, एक बहादुर वीर उसके पीछे पड़ गया। उनकी जो दशा हुई, कभी मौका मिले तो पता कर लीजिएगा। हालांकि उनके चाहने वाले लोग मानते हैं कि वो बहुत अच्छे वाइस चांसलर थे। 70 को जो यूनिवर्सिटी कॉलेज खुला था एफिएशन दे के, उसका वो सारे को उन्होंने बंद करा दिया। खैर एक पहलू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीनेट और सिंडिकेट की बैठक में जो सदस्य जाने वाले हैं, जरा वाजपेयी जी के इस महान कृत्य पर मुहर लगाकर इनको शानदार विदाई कर दीजिए। ये जो फसल लगाए हैं ना, सूद समेत इनको काट कर ले जाने दीजिए। यह बिहार की परिणति यही रही है, हमारी सदगति यही है कि ये लोग जैसे भी आए, जो फसल लगाए हैं बढ़िया से काट कर ले जाने दीजिए। बढ़िया से जो अनाज पानी जो ले जाना चाहते हैं ले जाने दीजिए, क्योंकि इनको ये आत्मविश्वास है कि यहाँ के लोग बहुत भोले भाले होते हैं। यहाँ के लोग विदाई करना जानते हैं, चाहे कितना भी हम कष्ट क्यों न दे दें, कितना भी लूटपाट क्यों न कर लें, कुछ भी कर लें, फिर भी लोगों के दिल में जगह रहता है, अच्छा हो गया, जाने का वक्त आया तो क्या करिएगा। तो वाजपेयी जी हाई कोर्ट, गवर्नर और सरकार के आदेश को आप धत्ता बताकर भले ऐसे कॉलेज को आपने एफिएशन देने का काम किया है जो धोला में चल रहा है और 50 कॉलेज लाइन में लगाए हुए हैं। याद रखिएगा, ये बात दूर तलक जाएगी। और ये भी याद रखिएगा
कि अगर आपको ये लगता हो कि हम सिस्टम और सरकार हो चाहे जुडिशियरी हो, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, ये दम्भ आपका सही है। लेकिन कभी कभी चीज़ें जो है बहुत, मतलब कहते हैं ना, हाथी और चींटी कोई समानता है क्या? तो ठीक इसी तरीके से वाजपेयी जी इस तरीके से कुकृत्य से बचिए। आए हैं, चंद महीनों के आप मेहमान हैं, कुछ भी ऐसा मत करिए जो बिहार आपको फिर से दोबारा